अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने स्लाइसर्स किस तरीके से बना सकते हैं और हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम अपने दो स्लाइसर्स को एक ही पिवट टेबल के साथ लिंक कर सकते हैं और ये भी सीखेंगे कि कैसे हम अपने स्लाइसर्स को जो है वो एक कस्टमाइज और अट्रैक्टिव लुक जो है वो दे सकते हैं। और एंड में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक कूल और इंटरएक्टिव चार्ट बना सकते हैं, वो भी दो स्लाइसर्स को एक ही चार्ट के साथ लिंक करके। तो चलिए अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, आपको एक डाटा नज़र आ रहा है। ये गोल्डन पर्ल की सेल रिपोर्ट है 3rd क्वार्टर की और यहाँ पर आपको सेल्स पर्सन के नेम नज़र आ रहे हैं, ये उनकी ज्योग्राफी नज़र आ रही है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने सेल किए हैं, यहाँ पर अमाउंट और कस्टमर। हमें सबसे पहले एक पिवट टेबल जो है वो बनाना पड़ेगा। हम सिंपली इस टेबल के अंदर आते हैं, यहाँ पर आके हम इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में आने के बाद पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं और न्यू वर्कबुक पे रहने के बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब ये नेक्स्ट शीट में हमारा पिवट टेबल आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पर हम सेल्स पर्सन के नेम लिख देते हैं और इधर हमारी अमाउंट वैल्यूज के अंदर आ जाती है। तो ये हमारे पास एक पिवट टेबल जो है वो बन चुका है सेल्स एजेंट का और ये उनकी टोटल सेल्स की अमाउंट है। सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम इसको 16 कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हमें नज़र आ सके। और उसके बाद यहाँ पर हम आके डिज़ाइन पे आने के बाद इधर से इसका कोई भी एक डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये वाला डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, डार्क येलो वाला। ये हमने इसका डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारा पिवट टेबल जो है वो कुछ थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन गया है। अब हमें इसकी एक ऐसी रिपोर्ट बनानी है कि हमें ज्योग्राफी की भी सेल्स नज़र आए, मीन्स कि किस किस सिटी में कितनी कितनी सेल हुई है। उसके दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली ज्योग्राफी को उठाएं और कॉलम में रख दें, तो ये आपके पास हर शहर की अलग अलग सेल जो है वो आ गई है। और एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर इसको फिल्टर में लेके आए, फिल्टर में आने के बाद आपने जिस सिटी को भी सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक कर दें, तो यहाँ से आपके पास उन सिटीज़ की जो है सेल आती रहेगी। अगर आपने मल्टीपल सिटीज़ सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आके आप मल्टीपल सिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट को मजीद इंटरैक्टिव बनाएं और स्लाइसर्स का यूज़ करें, तो उसके लिए सिंपली आप ये करें, आप ज्योग्राफी को उठा के ऊपर रख दें और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद इसको ऐड एज स्लाइसर पे क्लिक कर दें। आप देखें यहाँ पर मेरे पास अब एक स्लाइसर जो है वो आ गया है। अब सिंपली मैं किसी भी सिटी के ऊपर सेलेक्ट करूंगा तो ये मुझे उसी सिटी की जो है वो सेल दिखाना शुरू कर देगा। ये देखें, जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूं ये मुझे उसी सिटी की सेल दिखा रहा है। अगर मुझे यहां पर एक से ज़्यादा सिटीज़ को सेलेक्ट करना है तो सिंपली मैं कोई भी एक सिटी सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल की प्रेस करूंगा और यहां पर दूसरी सिटी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। एक तरीका और भी है कि अगर मुझे अपनी मल्टीपल सिटीज़ सेलेक्ट करनी है तो मैं उसको सेलेक्ट करके सिंपली अगर मैं ड्रैग डाउन करूंगा तो जहां तक मैं ड्रैग डाउन करूंगा वहां तक मुझे उन सिटीज़ की सेल जो है वो शो करवा देगा। यहां पर क्लियर फिल्टर की ऑप्शन है, अगर यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये दोबारा से मुझे तमाम की तमाम सिटीज़ की सेल दिखाना शुरू कर देगा। अब हम अपने स्लाइसर्स को जो है वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, आप देखें, आप यहाँ पर मैं स्लाइसर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर स्लाइसर पे आऊँगा। स्लाइसर पे आने के बाद आप देखें मुझे यहाँ पर कुछ डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं। मैं लेट्स सपोज इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप देखें मेरे पास ये स्लाइसर का जो है वो डिज़ाइन चेंज हो गया है। सिंपली अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मुझे सिटीज़ एक कॉलम में नहीं 2 कॉलम में लिखी हुई नज़र आए, तो आप देखें यहाँ पर मुझे एक कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर 1 लिखा हुआ है। मैं सिंपली इसको 1 की जगह पे 2 करूँगा तो आप देखें मेरे पास यहाँ पर इस टाइम जो है वो 2 कॉलम्स जो हैं वो बन चुके हैं मेरे इसके ज्योग्राफी के लिए। अगर मैं स्लाइसर के हेडर के टाइटल को चेंज करना चाहता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। मैं यहां पर आके स्लाइसर सेटिंग में आऊंगा और स्लाइसर सेटिंग में आने के बाद आप देखें यहां पर कैप्शन लिखा हुआ है। मैं यहां पर कैप्शन को अगर चेंज कर दूंगा, सिटी लिख दूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखें मेरा स्लाइसर की जो हेडिंग है वो चेंज हो गई है। एक और तरीका है कि अगर मैं इसको भी, हेडिंग को भी हटाना चाहता हूं, सिर्फ मेरे पास ये स्लाइसर्स के बटन ही रहे ये चाहता हूं, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। यहां पर मैं स्लाइसर की सेटिंग पे आता हूं और यहां पर आने के बाद डिस्प्ले हेडर के ऊपर टिक कर देता हूं और ओके पे क्लिक करता हूं तो आप देखें मेरे पास जो है वो हेडिंग हट चुकी है और अब सिर्फ मेरे पास ये बॉक्सेस सिटी के ही बने हुए आ रहे हैं।
अब अगर इस पिवट टेबल के अंदर मैं ये चाहता हूं कि मैं एक और स्लाइसर भी ऐड कर दूं प्रोडक्ट का, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। सिंपली मैं यहां पर आता हूं, यहां पर प्रोडक्ट पे आने के बाद ऐड एज स्लाइसर पे क्लिक कर देता हूं, तो आप देखें मेरे पास एक प्रोडक्ट का स्लाइसर भी आ गया है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा स्लाइसर है, मैं चाहता हूं कि मुझे एक ही जगह पे शो हो, तो सिंपली मैं यहां पर आके स्लाइसर पे आके इसके कॉलम की तादाद जो है वो चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसके 3 कॉलम्स जो है वो बना देता हूँ। आप देखें जब मैंने इसके 3 कॉलम्स बनाए हैं तो यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट के नेम पूरे लिखे हुए नजर नहीं आ रहा है। सिंपली मैं यहाँ पर आके इसकी विड्थ चेंज करता रहता हूँ। आप देखें यहाँ पर मैं इसकी विड्थ चेंज कर रहा हूँ तो ये आगे जाते जा रहे हैं। मैं इसको करता रहता हूँ चेंज जब तक मुझे पूरे नजर ना आए। आप देखें यहाँ पर मुझे 4.1 सेंटीमीटर के ऊपर मेरे सारे आइटम्स जो है वो नजर आ गए हैं। मैं इसको 4.1 सेंटीमीटर पे ही छोड़ देता हूँ। अब इसका अगर मैं डिजाइन चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ और आप देखें अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये भी कोई मैच नहीं खा रहा। इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये इससे जो है कुछ मैच कर रहा है स्लाइसर इसके साथ, तो मैं इसका यही कलर जो है वो रहने देता हूं। अब आप देखें सिंपली मेरे पास 2 स्लाइसर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कोई भी एक सिटी सेलेक्ट कर लेता हूं, मिर्ज़ापुर, तो आप देखें मेरे पास ये मिर्ज़ापुर की सेल आ रही है। और यहाँ से अब मैं कोई भी आइटम सेलेक्ट करूंगा तो आप देखें मेरे पास उस आइटम की सेल जो है वो यहाँ पर शो होती रहेगी। देखें जैसे जैसे मैं आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे एक से ज़्यादा आइटम सेलेक्ट करने तो उसी तरीके से मैं कंट्रोल की प्रेस करके आइटम्स को सेलेक्ट करता रहूँगा। तो आप देखें मेरे पास जो हाईलाइटेड है वो सारे के सारे स्लाइसर्स जो है वो सेलेक्ट हुए हैं और उन्हीं की सेल्स यहां पर मुझे दिखा रहा है। अब हम अपने लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे हम अपना एक इंटरैक्टिव चार्ट बना सकते हैं और इन दोनों स्लाइसर्स को उस चार्ट के साथ लिंक करके अपने रिजल्ट्स जो है वो ले सकते हैं। तो सिंपली यहां पर मैं पिवट टेबल के अंदर आया, यहां पर इंसर्ट पे आने के बाद मैं रिकमेंडेड चार्ट्स पे आ गया और यहां पर मैंने एक कॉलम चार्ट ले लिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरे पास चार्ट आ गया है। अब हम इसकी जो है वो सेटिंग कर लेते हैं। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, यहाँ पर इस चार्ट को ले आता हूँ, इसको जो है यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, इस रिपोर्ट को, और इस स्लाइसर को भी मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। ये मेरे पास थोड़ी सी कुछ सेटिंग बन गई है। यहाँ पर मैं इसको मज़ीद थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। ठीक, यहां से मैं इनके फिल्टर्स जो है वो अब खोल देता हूँ। अब आप देखें मेरे पास ये एक चार्ट आ चुका है। अब सिंपली यहाँ से मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें ये मुझे उसी प्रोडक्ट का जो है वो चार्ट अपडेट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ से मैंने अगर स्किन पॉलिश सेलेक्ट किया तो ये स्किन पॉलिश का चार्ट मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ से सिटीज़ भी सेलेक्ट कर लूँगा, फॉर एग्जाम्पल अगर बेंगलोर सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर का चार्ट दिखा रहा है। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ लखनऊ का चार्ट दिखा रहा है स्किन पॉलिश के लिए। यहाँ पर मुझे मुंबई का चार्ट दिखा रहा है और यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर से फिल्टर हटा दूंगा तो ये मुझे पूरे का पूरा मुंबई का चार्ट दिखा रहा है इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस तरीके से हम अपना इंटरएक्टिव चार्ट जो है वो बना सकते हैं। किसी भी स्लाइसर के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से आपकी इंटरएक्टिव रिपोर्टिंग जो है वो हो सकती है स्लाइसर्स की मदद से। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम स्लाइसर्स की मदद से अपने पिवट टेबल को और भी ज़्यादा इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और हम अपने चार्ट्स को भी जो है वो कैसे स्लाइसर्स के साथ लिंक करके अपने जो है वो रिपोर्ट्स को शो करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और इस लेक्चर की प्रैक्टिस फाइल जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।